जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। डिक्सन क्यों गिरा, जोमेटो के अंदर गिरावट क्यों हुई, स्विगी के अंदर गिरावट क्यों हुई, इनके बारे में काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, बात यहाँ पर होने वाली है, लेकिन बात से पहले ही अगर आपको बता दिया जाए, एक्शन से पहले ही अगर आपको एक हिंट आपको मिल जाए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कितनी बढ़िया बात रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आईआरएफसी, जोमेटो, डिक्सन। अगर ये 2 दिन पहले पुरानी वाली आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर क्लियर मैंने आपसे बोल के रखा हुआ था कि अगर ये शेयर आपके पास हैं तो अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, अलर्ट हो जाइए। क्या होगा, सारी चीज़ें बता के रखी हुई हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ सारी चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जब शेयर भाग जाता है, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पेड़ और पौधे में डिफरेंस करना सीख लीजिए। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि पेड़ और पौधे में अगर डिफरेंस नहीं करोगे, खरीदना पेड़ है या पौधा, अगर ये अभी तक नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको। चलिए, पहला शेयर होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले समझिए कि बिजनेस में कोई कमी है कि नहीं। एक अच्छी कंपनी सबसे पहले लिस्ट बना के रखिए अच्छी कंपनियों की, अच्छी कंपनियों की लिस्ट मतलब अच्छा बिजनेस। कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए बड़ा बड़ा मोबाइल बना के देती है। ठीक है, ब्रांड उनका नाम लगता है, दूसरी कंपनियों का नाम लगता है, लेकिन माल ये बना के देती है उनको। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की बात करें, ये बना के देती है, टैग उनका लग जाता है। ठीक है, नाम किसका लगेगा, दूसरी कंपनियों का। वो बेचती है मार्केट में, बनवाएंगे इससे। सीसीटीवीज कैमरास की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें, या फिर हम बात करें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या बताया इसके अंदर कि ये पेड़ बन चुका है अभी फ़िलहाल के लिए, गिरावट हो जाने दे तब जाके आपका पैसा बनेगा। 2800, 5000 पे शेयर होता था, 2800 पे नीचे पहुंच गया, वहां से कवर किया, 2800 से सीधा सीधा कितना मार दिया, 18,000 तक मार दिया, 19,000 तक मार दिया। कितना, 19,000 तक। ठीक है जी, अब खरीदना चाहता हूँ इस शेयर को, गिर जाने दो मेरे भाई जी, कल भाग जाए तो। हाँ, ऐसा होता है। अगर 13% आज, देखिए कंपनी में अगर कोई कमी नहीं है और अच्छी खासी डिस्काउंट के बाद मिलनी शुरू हो जाए तो तेजी बन जाती है उसके अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिए, अगर कोई 3,000 या 4,000 पे बड़ा प्लेयर माल खरीद के बैठा हुआ है, उसको ही पता है कि मुझे 10,000, 11,000 पे बेचना है। कितने बेचना है, 10,000, 11,000 पे मुझे बेचना है। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है जी, क्या है, 10,000, 11,000 पे तो उसको बेचना है, लेकिन उसको वो महंगा करेगा पहले। अगर उसको 10,000 पे शेयर को बेचना है तो उसको 20,000 पे लेकर जाएगा, 18,000 पे लेकर जाएगा, ताकि 10,000 पे सस्ता लगने लगे। ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए, ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको बता के रखे हुए हैं सारे। चलिए देख लेते हैं एक बार रिजल्ट्स, कल शेयर किए थे आपके साथ, फिर दोबारा बता देता हूँ। बात करते हैं एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर की, तो 4,800 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 4,600, 6,500, 11,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 10,400 करोड़। रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इसके भी अंदर कोई दिक्कत नहीं, 391 करोड़ का है। रिजल्ट्स में कोई परेशानी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था कंपनी को अदर इनकम से, इसलिए पिछला क्वार्टर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मिला के देखें, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो शेयर यहाँ से देखिए, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पिछली बार एक साल पहले 97 करोड़ का अगर प्रॉफिट था कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे, वो बढ़कर हो गया है 216 करोड़, डबल हो गया है। तो शेयर भी तो देखिए कितना पहुंच गया है, शेयर को भी तो देखना चाहिए ना। अगर प्रॉफिट जबरदस्त आ रहा है, ठीक है, और शेयर भाग चुका है तो बात तो बराबर हो गई। अब क्या अंतर रह गया, कोई भी अंतर नहीं रह गया। मतलब कि पैसा तो तभी बनेगा जब गिरावट हो। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जोमेटो। जोमेटो देखिए, अगर ऊपर रहेगा शेयर 250 से ऊपर अगर रहेगा तो कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, सीधा फंडा। मार्केट कैप देखिए, वही बात है कि पौधा है या पेड़ बन चुका है, पेड़ बन चुका है। नीचे की साइड में होता था 40, 50, 60 रुपए, 70 रुपए पे कवर किया जबरदस्त, ऊपर की साइड में 300 रुपए मार दिया। मार्केट कैप अभी देखेंगे 1.89 लाख करोड़। जी, पेड़ का कैसे पता चलेगा और पौधे का कैसे पता चलेगा, इसी को देखना है, पी रेशियो देखना है आपको। 1.89 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, बड़ा मार्केट कैप है। ये तो घटता बढ़ता रहेगा, जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसको इतना ध्यान नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको, मार्केट कैप पे।
ठीक है। मार्केट कैप पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, छोटा मार्केट कैप ही बड़ा बनेगा, समझ बात है। तो जो बात बोली थी आपसे सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए 5 दिन के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। इस वाले लेवल से देख लीजिए, ज़बरदस्त गिरावट 252 रुपये से 215 रुपये के आज टच किया है लो 207 रुपये। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे शेयर ये इस तरीके से रहता है, ठीक है, यहाँ पर खुलता है, लोगों को मालूम है कि आज इसके रिजल्ट्स खराब हैं, ज़बरदस्त पिटाई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ा फिर पिटाई हो गई। ठीक है, तो ये इंट्राडे वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और यहाँ पर पैसा बना के ले जाते हैं। ज़बरदस्त गिरावट, ऐसा नहीं है भागेगा नहीं, जिस दिन भागेगा उस दिन फिर वो उसी तरीके से पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी न्यूज़ का किस तरीके से शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म में तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ, शॉर्ट टर्म में देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे करना है या नहीं करना है। मार्केट कैसे काम करता है, उस मार्केट मतलब क्या है, लोग जो काम करते हैं उन्हीं से मार्केट बना हुआ ना, तो उनका सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन मैं आपके साथ करता रहता हूँ, समझ में आता है। तो न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, न्यूज़ अच्छी आई तो लोग घुस जाएंगे वहां पर, और ऐसे ही नहीं घुसते हुए, अगर वहां पर अच्छा मार्जिन मिलता है तो 5-5 गुना भी ले लेते हैं, जबरदस्त इंट्राडे में शेयर को भगा देते हैं, बड़ा वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों तरह से बनता है, गिरावट तेजी दोनों से। ठीक है, चलिए, तो इस कंपनी की बात करें, रिजल्ट्स मज़ेदार आए नहीं है, तो जिसकी वजह से गिरावट होगी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया कंपनी का। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रेवेन्यू के अंदर तेजी नहीं बनी, रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरा है। और रिजल्ट आपके सामने, बोला था आपको ऊपर तभी टिकेगा जब प्रॉफिट अच्छा दिखाएगा। तो इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद गिरावट हो गई प्रॉफिट के अंदर, कल बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि दिसंबर क्वार्टर में एक साल पहले 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,500 करोड़, उसके बाद 4,200, 4,700 करोड़, 5,400। ऐसा नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है और आप कहें कि कंपनी दोनों में से कोई खराब नहीं है, प्राइस खराब है, ठीक है, बिजनेस खराब नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी होती है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 162 करोड़ का भी कम नहीं होता है, लेकिन इसके मुकाबले कम हो गया ना, बस यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 200 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर होना चाहिए था। पिछली बार पिछले क्वार्टर में 176 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, कम से कम उसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसने तो बिल्कुल नैया डुबो डुबो दी, एकदम नीचे गिर गया। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने हुआ, प्रॉफिट कम दिखाना मतलब कि आगे क्या पता है। तो दोस्तों रिजल्ट्स आपके सामने, खत्म कुछ नहीं होता। देखिए 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है वोडाफोन आइडिया, उसके अंदर भी तेजी बन जाती है, उसको भी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से क्या हुआ वहां पर। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स। एक महीने के अंदर देखिए 32% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से स्टॉप से कैलकुलेट अगर आप करोगे तो 37% शेयर गिर चुका है, खलबली मची हुई है मार्केट के अंदर। देखिए अलग अलग आपको एलिगेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे लगते हुए, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं। देखिए अगर वो कुछ भी नहीं लगता तब भी इसका हाल यही हो सकता था। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं देखते, मैं इस चीज़ पर बहुत गौर करता हूँ, शायद आप नहीं करते होंगे। रिजल्ट्स आपको यही देखने को मिलेगा, शेयर ऐसे रहेगा, तेजी बनेगी, उसके बाद गिरावट इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो माल निकालते ही अपना, किसी कोई ना कोई न्यूज़ इस तरह की देखने को मिलेगी आपको। देखिए 57 रुपये 50 रुपये का शेयर था, मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर अच्छा कुछ भी हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ मैं कितना अच्छा हुआ है। अगर देखते हैं यहाँ से तो टॉप कितना पैसा इसने बना के दे दिया। यहाँ से आप देखिए कितना पैसा बना के दे दिया इसने, यहाँ से देखिए लगभग 11 गुना पैसा कर दिया है। कब से लेके 2021 से लेके 2024 दिसंबर तक, अप्रैल 2021, जनवरी मान लीजिए कोई नहीं, 2021 पूरा, 2022, 2023, 2024, 4 साल में 11 गुना पैसा, समझ रहे हैं आप। तो अब आप कहेंगे गिरावट क्यों हो रही है, मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए प्रीवियस हिस्ट्री देखिए कि वो बच्चा है या पेड़ है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं जी। मार्केट कैप अभी तो 54,000 करोड़ का ही है, बहुत अच्छी बात है, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है, लेकिन प्राइस का क्या करोगे, प्राइस तो देखिए कहां पर है। ठीक है, तो शेयर अपने हाई से आधा होने के लिए तैयार है, 795 यानी कि 800 रुपये, और अभी देखिए 487 हो सकता है और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए और ये 400 रुपये के आसपास पहुँच जाए। तो बड़े प्लेन अगर 50, 60, 70, 60 रुपये पे खरीदा है तो 400 रुपये बेचेगा उसको, तब भी कोई नुकसान नहीं है, और अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा, ये वो तरीका उनका चल रहा है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो एक साल पहले अगर सितंबर क्वार्टर देखते हैं, 4,400 करोड़ का था, उसके बाद 5,200 करोड़, उसके बाद 4,500 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 6,000 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, लेकिन शेयर कितना भागा है ये भी आपको देखना जरूरी है। अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने की कोशिश करते हैं तो सिमिलर ही तो दिखाई दे रहा है आपको, 300 की रेंज में कौन सा ऊपर भाग गया है,
ठीक है ना। तो शेयर लेकिन कितना भाग गया ये आपको देखना जरूरी है। 1 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 314 का था, अब देखिए 327 करोड़ का। देखिए ये बात चल रही है सितंबर क्वार्टर की, अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए। 5% 7% का मार्जिन है, चलिए फिर भी ठीक है। प्रॉफिट देखिए 130 करोड़ का दिखाया, उससे पहले वाले क्वार्टर में 178 करोड़ था, 137 था, 180 करोड़ था, उससे पहले 135 था, 1 साल पहले 135, अब दिखा रहे हैं 130 दिखाओगे आप सितंबर क्वार्टर में, तो हाल क्या होगा। Q2 के रिजल्ट्स के बाद देखिए क्या हाल हो रहा है इसका, धीरे गिरावट गिरावट गिरावट, कभी तेजी बस 1 महीना 15 दिन लगता है, वो ऊपर फंस जाएंगे लोग, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्यों खरीद लेते हैं कि ये शेयर बढ़िया है, अगला टाइटन बन जाएगा, इस चीज़ को देख के खरीदते हैं। टाइटन तो बना दिया उन्होंने, इतना ज़्यादा भगा दिया उसको, समझ में बात आ रही है। पौधा ही खरीदना है आपको। पेड़ भी अगर बन चुका है कोई शेयर, ज़्यादा भाग चुका है, तो उसके अंदर गिरावट होने देना आप, या ह्यूज क्वांटिटी मत मारिए। अगर आपको उसको वॉलेटिलिटी के अंदर पैसा कमाना है तो गिरावट होने दें उसके अंदर। चलिए, शेयर है स्विगी, ठीक है, जोमेटो स्विगी अच्छा बिजनेस है मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट्स खराब आने की वजह से इम्पैक्ट देखिए यहाँ पर ही पड़ गया। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि एक आईटी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो दूसरी के भी संभावना रहती है, उसके अंदर तेजी बन जाती है सेक्टर वाइज। उसके रिजल्ट्स खराब है, अनुमान ये देखिए, ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है, लॉस ही दिखा रही है लगातार ये भी। ठीक है, तो लॉस दिखाने के बाद मार्केट कैप कितना है देखिए, 1 लाख करोड़ का। तो हो क्या रहा है, सारा पैसा गरीब इंसान का निकाल के इनको जोमेटो को इनको दे दो, सब बांट दो इनको, यही तो हो रहा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट है, 40 रुपए का भाव क्यों नहीं रखा मेरे भाई, 40-50 रुपए का भाव रखते तो कोई खरीदता, होल्ड करता, समय देता, पैसा बन सकता था। अब इतना इतना भाव रखेंगे पहले से ही ऊपर की साइड से, लोग अगर फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा। लॉस दिखा रही है कंपनी, मार्केट कैप इतने बड़े बड़े 1 लाख करोड़ से अब कितना पहुंचाओगे इसको, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। अब यहाँ से अगर किसी को डबल ही पैसा करना तो 800 रुपये पहुंचाना पड़ेगा, यहाँ से 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना लेगी कंपनी। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये नहीं देखना है कि वोडाफोन आइडिया कितने का प्राइस है, देखना उसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप बढ़ेगा मेरे भाई, मार्केट कैप से लेना देना, प्राइस से लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। खरीदारी करने के लिए तो 1000 रुपये वाला शेयर भी खरीदा जा सकता है अगर उसका मार्केट कैप कम है तो, और बिजनेस बढ़िया है तो। और खरीदने के लिए आप 50 रुपये वाला भी शेयर नहीं खरीद सकते अगर मार्केट कैप ज़्यादा है तो उसका, और बिजनेस में दम नहीं है तो। समझ बता रही, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि बड़े मार्केट वाली कंपनी मत खरीदिए, खरीदिए, लेकिन खरीदना कहाँ है, कैसे खरीदना है, एक बार में ह्यूज क्वांटिटी क्यों, अच्छी खासी गिरावट पे क्यों नहीं, समझ में बात आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मोतीलाल ओसवाल। देखिए गिरावटें जब होती हैं कैसे होती हैं, फ्लैट, मतलब बस एक बार पता चल जाए शेयर गिरने वाला है और इंट्राडे वाला ऐसी ऐसी पिटाई करता है, उसके पीछे इतनी जबरदस्त पड़ जाएंगे कि उसका ये हाल कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। ऐसा नहीं कि कल ही भाग, देखिए ये शेयर कल भाग भी सकते हैं, ऐसा नहीं भाग सकते हैं, लेकिन क्या है, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदो। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने से कोई फायदा नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म विचार बनाना चाहिए। पिछले 1 महीने से अच्छी खासी गिरावट ही ज़्यादातर शेयर्स के अंदर दिखाई दे रही है। अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दिया है। ठीक है, 2400 रुपये तक के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद बोनस स्प्लिट दे के नीचे की साइड में एडजस्ट, फिर तेजी बना देता है। चलिए, तो दोस्तों इसके अंदर लिंक किससे हुआ है, देखिए इसके अंदर बड़ी होल्डिंग बनी हुई है, किसकी जी, किसकी बनी हुई है, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर लगातार होल्डिंग बढ़ी है इस कंपनी की। ठीक है, तो अब देखिए कल्याण ज्वेलर्स के साथ इसका लिंक करके किस तरीके से ब्राइब को लेके किस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है बातें, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मालूम ही है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गिरावट देखने को मिली है, लोग मानते नहीं हैं कहीं पर भी निगेटिव न्यूज़ है, बड़ा प्लेयर जब किसी शेयर को गिराना होता है तो ट्रेंड निगेटिव कर ही देता है, कर दिया है इसका निगेटिव ट्रेंड। चलिए दोस्तों, एक खबर आपने देखी होगी इंटरेस्ट को लेके, जीआर को लेके, कि कंपनी के अंदर जो टेलीकॉम वाली है, कुछ बजट के अंदर इनको छूट मिल सकती है। जो कर्ज वगैरह इतना बढ़ा हुआ है उसमें इंटरेस्ट वगैरह, ब्याज वगैरह की छूट देखने को मिल सकती है। उसी की खबर आते हुए नज़र आ रही है रिपोर्ट के थ्रू कि ऐसी बातचीत चल रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि ये बातचीत तो पता चलेगा जब पक्की गैर बात आ जाए। ये मार्केट में इस तरह की खबरें फैली रहती हैं, ठीक है, और ये सुबह ही मॉर्निंग के अंदर और वो खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो कल 11-10% की इनके अंदर तेजी थी और मैंने बोला कि कल इनकी पिटाई हो सकती है। तो देखिए, तो लोग जो इंट्राडे वाले काम करने वाले लोग हैं, वो मैंने आपसे क्या बोला है कि मैं पिछली वीडियो मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। तो जो इंट्राडे करने वाले लोग हैं वो इन सारी चीज़ों का पर ध्यान लगाते हैं, जिसकी वजह से
80% 90% तो लोग या 80% लोग तो खत्म ही हो जाते हैं इंट्राडे में, बचते नहीं हो, क्योंकि उनका रूल और रेगुलेशन कुछ रहता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों का ध्यान लगाते हैं तो इसमें रिजल्ट्स क्या मिलता है, देखिए एक ट्रेंड मिल जाता है नीचे की साइड में, बिल्कुल फ्लैट, गिरावट गिरावट गिरावट। ठीक है, तो पहले से उनको मालूम होता है कि ये शेयर आज अच्छा खासा भागा है, कल इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो लग जाते हैं। गिर गया अच्छा खासा, कल भाग सकता है, बड़ी गिरावट हो गई है, ये कहीं ना कहीं से कि वॉल्यूम के साथ तेजी बन रही है, वो देखते रहते हैं शेयर के अंदर कहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं, तो गिरावट होगी या तेजी होगी। इंट्राडे वालों को कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, वो सेल मार के ही पैसा कमाता है, तेजी से ही पैसा कमा लेता है, उसका कोई लेना ही देना नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले को लेना देना है कि अच्छी गिरावट पे उसको शेयर मिले, समय दे वो। तो आज कल तेजी बनती है, आज गिरावट हो जाती है, चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। देखिए और भी देखिए 3 शेयर बताए थे आपको, उनके अंदर भी गिरावट है नॉर्मली, क्योंकि तेजी बनी थी ऐसे ही चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए अच्छी खासी पिटाई हो गई, क्योंकि कल तेजी बनी थी। और इसी के साथ अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तेजस नेटवर्क की बात करें, ठीक है, उसके अंदर भी देखेंगे आप। ठीक है, TTML की बात करें, इसके अंदर भी देखने को मिली है। तो और दूसरे शेयर जो भी हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो अगला शेयर है पेटीएम। पहले से ऑलरेडी रिजल्ट्स इतने कोई खास कंपनी के रहते नहीं है, फिर भी पिछले 1 साल से लगातार तेजी तेजी तेजी, ये मार्केट है देखिए ऐसे काम करता है। जब बड़े प्लेयर को भगाना होगा तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी। तेजी तेजी दिखा दी, उसके बाद देखिए गिरावट 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 का सिलसिला इस समय चल रहा है, रिजल्ट्स कोई खास है नहीं है। तो देख लीजिए आज ज़बरदस्त इसकी पिटाई हो गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको आप गिराते ही रहेंगे। ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड, इसकी बात करें तो देखिए रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं, कंपनी को खराब इतने नहीं बोलेंगे, लेकिन शेयर का प्राइस भी काफ़ी भागा हुआ है। पिछले 6 महीने की बात करें या पिछले 1 साल की बात करें तो अच्छी खासी शेयर ने तेज़ी दिखाई थी। तो उसके हिसाब से लोगों को नहीं लगता है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे आए हैं, तो जिसकी वजह से गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है। कंपनी बढ़िया है, अच्छी तेज़ी दिखा के करेक्शन देखने को मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, MCX के अंदर भी ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि तेज़ी भी ऐसी ही बनी थी। जब जब तेज़ी इतनी ज़बरदस्त बनती है, देख लीजिए 1 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखिए, आपको तेज़ी 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 नजर आएगी। जैसी तेज़ी होगी उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद देखिए फिर गिरावट भी उसी तरीके की होती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो कोरोना वायरस के टाइम पर से भी पहले से ही शेयर को मैं बोलता रहता था कि ध्यान लगाइए इस शेयर पे, बढ़िया ज़बरदस्त है, आपका पैसा बना के देगा। देखिए हर कोई आजकल के खान पीन, कमजोरी, टेंशन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लेकर ले जाकर छोड़ती हैं आपको, हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ही आप हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर काटोगे। ठीक है ना, क्योंकि शरीर को मजबूत करने के लिए पैसे की नहीं, हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। स्टेमिना, स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसके अंदर, है ना, उसके अंदर ताकत लाने के लिए आपको किसी ज़रूरत पड़ेगी, आपको सहन करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें। कि अगर आपको ठंड सहन करनी है तो आपको रजाई के अंदर नहीं घुसना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे शरीर मजबूत हो जाएगा, तो ठंड को झेल पाएगा। ये मत सोचिए कि हाँ एयर कंडीशन लगा के रखिए तो शरीर मजबूत हो जाएगा आपका, नहीं, और ख़राब होगा। ठीक है, तो ठंड में ठंड लगना ज़रूरी है, गर्मी में गर्मी, ताकि शरीर आपका मजबूत रहे। तो कहाँ जाते हैं ना, हॉस्पिटल पहुँचते रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या है। ठीक है, देखिए लगातार 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए, शेयर ने पैसा ही बना के दिया है। ठीक है, ये देखिए 1100 रुपये से लगातार पैसा पैसा पैसा, बीच में गिरावट भी हुई थी। जो गिरावट हुई, बोला आपको आराम से खरीद के बैठिए, जब भी कभी बड़ी गिरावट होती थी बैठिए बैठिए, पैसा बनेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक था, काम धंधा रुकेगा नहीं आगे आने वाले टाइम में। तो ये देखिए इसी तरीके का एक शेयर और है, उस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब तो इसका मार्केट कैप कितना हो चुका है, 99 लाख करोड़ का, 99 हज़ार करोड़ का हो चुका है, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है इस कंपनी का। तो शेयर का नाम है मेदांता ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो ये भी उसी के पद चिन्हों पे चल रहा है। 28 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, शायद ये भी उतना ही ऊपर तक पहुंच जाए और ज़्यादा अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। फिलहाल 1 साल से तो ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन जब से IPO आया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा इसने लोगों को बना के दिया है। क्योंकि पैसा अच्छा बना के दिया, उसके बाद गिरावट है, तो एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हों, शॉर्ट टर्म के लिए भी नीचे गिरावट पे खरीद सकें। देखिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ साथ मैंने फोर्टिज हॉस्पिटल के बारे में भी जानकारी देता था। फोर्टिज हॉस्पिटल 150 रुपये के आसपास होता था, अच्छा खासा उसने 600-700 रुपये तक का भाव बना के दे दिया। दिखाता हूँ चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, फोर्टिज हेल्थ केयर 52 वीक हाई देखिए सबसे पहले इसका 744 रुपये। ठीक है, तो देख लीजिए 4-5 साल पहले शेयर का भाव कितना होता था, यहाँ पे देखिए 122 रुपये।
कितना 122 रुपये, यहाँ पे रुका रहता है देखिए कितना 200 रुपये के आसपास, उसके बाद तेजी 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 बढ़िया पैसा बना के लोगों का दिया है। उसी तरह से इसके अंदर ग्रोथ भी हुई है, प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ा है। ऐसा नहीं कि कोई शेयर भाग रहा है वैसे ही भाग रहा, नहीं, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, इसका मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, अभी भी देखेंगे 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उस समय कितने का होता होगा अनुमान लगाइए। तो छोटे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां ही बड़ी बनती हैं, लेकिन बस उनके अंदर दम होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि पेड़ को कैसे चूज करना है और पौधे को कैसे चूज करना है। ठीक है, पेड़ मिल रहा है बढ़िया, मतलब मजबूत कंपनी है, ठीक है, गिरावट होने दें उसके अंदर, तब पैसा बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।